अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं 6 से 7 साल की बच्ची का कुर्ते की कटिंग, लूज़ कुर्ते की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें, ये हल्की फुल्की सी ये डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक था। उसके ऊपर हम ये जो बॉर्डर वगैरह बचे हुए होते हैं प्रिंटेड, उसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ। और इस तरह आपने जो लेंथ है 29 इंच इसकी लेंथ है, वो आपने उतारते हुए पीस को तो यूँ यानी तय लगा लेना कटिंग के लिए। अच्छा, 5.5 इंच मैं यहाँ से इसका तीरा रखूँगी। और जब आपने कंधे का निशान लगाना है तो आधा इंच बढ़ा देना है, यानी कि आपने 6 इंच की लंबाई का निशान लगाना है। और 15 इंच चेस्ट और ऐसे हल्की सी गुलाई दे देनी है। यहाँ से यहाँ तक आ गया जी 12.5। और यहाँ से रखूँगी मैं 16.5, 16, 17 इतना भी आप रख सकते हैं। तो ये निशान आधा इंच मैंने ऊपर वाले चेस्ट वाले निशान से आधा इंच आपने निशान कम कर लेना है, यानी 14.5 कर लेना है। लेकिन कुर्ते की सही जो लूज़ कुर्ता रेडीमेड होता है उसकी सिलाई ऐसे आएगी, ठीक है, जिस तरह मैंने ये स्केल रखा है। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लें, लेकिन मैंने हल्की सी बस आधा इंच की फिटिंग की है, ज़्यादा नहीं। यानी ऊपर से फिटिंग तक आपने सीधा ले आना और नीचे से इस तरह हल्का सा तिरछा कर लेना। अच्छा, आधा इंच बढ़ाते हुए ये देखिए इस तरह आपने निशान लगा लेना और यूँ इसकी फ्रंट साइड की गुलाई कर देनी है और तीरा आधा इंच डाउन कर देना है। उसके बाद घेरे पे आ जाते हैं। घेरा जो हमारा हिप साइज़ होता है उससे आपने 1 इंच बढ़ा लेना है, यानी कि 16.5 था, 17 या 18 आपने इसका घेर कर लेना है। अब मैं 17 इंच पे निशान लगा लूँगी दामन का। और इस तरह आपने इस निशान को चौक से दामन तक मिला लेना है और कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं ताकि दूसरी तरफ भी निशान बन जाए। और ये कटर ज़रूर लगा लेना ताकि ये हमें सिलाई करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बार बार हमें मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती। ये पहले आपने सारे फैब्रिक को इकट्ठा इस तरह कटिंग कर लेना है। अब फ्रंट दो जो हैं हिस्से वो उठाने हैं फ्रंट के, और आधा इंच शोल्डर की डाउन की कटिंग और इस तरह तीरे की कटिंग कर लेनी है। अब आ जाते हैं नेक पे। नेक की मैंने ये 12 इंच ली है इसकी स्लीट की पट्टी की लंबाई। अब आप छोटा बड़ा लंबाई ज़्यादा खुद ही कर सकते हो जितनी आपको अच्छी लगे। तो ये मैंने 6 इंच लिया है और 1 इंच इस पट्टी की चौड़ाई है। इसे मैं प्रिंटेड फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी और 3.25 इंच नेक की चौड़ाई रखूँगी। 3 से आपने 1-2 पॉइंट कम रखने हैं। इसको गुलाई की शेप दे देनी है। उसके बाद ये देखिए 2 इंच पे आपने इस तरह निशान लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने इस तरह ये देखें जहाँ हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ से कटिंग करनी शुरू करनी है और इस तरह यानी इस शेप में आपने इसको कटिंग करना है। अब जहाँ से कटिंग करनी शुरू की थी ना, अच्छा, बैक साइड आपने अपनी मर्ज़ी से रख लेनी है, जितनी मर्ज़ी डाउन कर लें, 1.5 इंच कर लें, 2 इंच कर लें, जितनी आपको पसंद हो, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच डाउन की है। यहाँ पे आपने ये देखिए कट कुछ इस तरीके से लगाना है, तिरछा ऐसे। अब इसे पेस्ट कर लेंगे। और मेरे पास ये वाला फैब्रिक है, इसी में से ये देखिए मैंने ये पट्टियाँ तैयार की हैं, 2-2 इंच की, 1.5 इंच की, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आपने इन पट्टियों को तैयार कर लेना है। और अगर आपको कम लगे तो आपने सेंटर में ज्वाइंट लगा लेना है। ये जो चौड़ा बॉर्डर है ये मैं बाजुओं के आगे लगाऊंगी और इसी में से मैं पॉकेट का भी पीस निकालूंगी और अगर दामन पे लगाना हुआ तो ये मैं चौड़ा वाला पीस लगाऊंगी। अब ये जो फ्लावर है इनकी कटिंग करके मैं पॉकेट बनाऊंगी इनकी। अच्छा, अब ये शर्ट हमने रख ली।
उसके बाद इस पे हमने निशान लगाना है कि कहाँ पे हमने ये फैब्रिक पट्टी लगानी है। तो तीरे के बिल्कुल सेंटर से निशान लगाते हुए आना है, या नेक के साथ आपने वो कर लेना है। जहाँ नेक की मगजी शुरू करनी है उसके साथ आपने स्केल को रखना है और इस तरह सीधा ले आना है इस निशान को। और यहाँ से जो चाक जहाँ से बंद होते हैं ना, यहाँ से नीचे तक 3 इंच नीचे डाउन आपने ये निशान 3 इंच नीचे तक इस तरह आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद एक और निशान लगाएंगे, ये पट्टी इस तरह आएगी, ठीक है। अब दूसरी इस तरह आपने यानी कि जितनी ये चौड़ी पट्टी है ना उतना सा ही डिस्टेंस रखते हुए आपने ये दूसरा निशान लगा लेना है। अब ये 3 इंच डाउन था यहाँ से, और अब ये जो निशान है इस निशान से दूसरा जो निशान हमने लगाना है वो 3 इंच डाउन लगा देना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, पट्टी के नीचे रखेंगे और इस तरह सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे और ये वाला फैब्रिक इस तरह मोड़ देंगे और इस पट्टी को प्रेस करके तैयार कर लेंगे। ये इस तरह मैंने पट्टी को तैयार कर लिया। उसके बाद शर्ट का ये फ्रंट साइड, ये इस हाथ वाली आपने ये पट्टी लेनी है जिस तरह ये देखें मैं लगा रही हूँ उल्टे हाथ वाली। ये इस तरह आपने पहले छोटी पट्टी लगानी है, जहाँ तक कट है उतना हिसाब ने अंदर रखते हुए पट्टी के, तो इसको सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगा ली, कंप्लीट कर ली। उसके बाद दूसरी साइड हम शुरू करेंगे। अब जहाँ तक शर्ट का कट आ रहा है ना, यहाँ तक आपने ये नीचे वाला जो फैब्रिक है ना पट्टी के, ये एक्स्ट्रा इसको इस तरह आपने कटिंग कर देना है। और आपने बुकरम आड़ी लेनी है, फैब्रिक भी आड़ा अगर लेंगे तो ये बेहतरीन लगेगी पट्टी और आपको किसी किस्म का भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद यानी कि प्रेस करके तो सेट हो जाएगी, प्रेस के बगैर भी सेट हो जाएगी अगर आड़ी बुकरम हो और आड़ा कपड़ा हो। अब कॉर्नर जो है इसके ये अच्छे से नीट कर लेंगे। और इस तरह ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब जितना आपने पट्टी को ओपन रखना है उतना आपने इसको लॉक कर देना, पक्का कर देना वहाँ से। बाकी टिच बटन हम लगा लेंगे क्योंकि छोटी बच्ची का है तो इस वजह से थोड़ा सा ओपन रखना ज़रूरी है। इसको पट्टियों को आपने ऐसे रखते हुए इक्वल कर लेना है, इस तरह आ जाएगा। अब ये जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी इसको मैंने जॉइंट लगा लिया, ये देखें इस तरह। ये देखें नेक के बिल्कुल साथ से शुरू करनी है आपने लगानी, यहाँ तक आ जाना है। उसके बाद आपने इस तरह पट्टी को रख के इस तरह क्रीज बना लेनी है जहाँ से फोल्डिंग बन रही है, इस तरह। और इस तरफ आपने अपनी तरफ सिलाई को ले आना है, फिर बैक ले जाना है। और इस तरह सिलाई को आपने कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह आपने अब डबल सिलाई लगा लेनी है, एक और सिलाई लगा के पट्टी को फिक्स कर लेना है और दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके के साथ आपने लगा लेनी है। ये देखिए अब ये दोनों पट्टियाँ मैंने लगा ली। लगाने के बाद ये जो मैंने पॉकेट तैयार की थी प्रेस की मदद से, इस तरह आपने पॉकेट को तैयार कर लेना है और इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा लेनी है।
पॉकेट की जो लंबाई है वो 5 इंच ली है मैंने, और जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच ली है। ठीक है, आपने सेट कर लेना है। जहां आपको पॉकेट अच्छी लगे वहां आपने पॉकेट को रखते हुए बेशक पेपर ग्लू से पेस्ट कर ले, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लें। अगर पट्टियां भी आपसे अच्छे से नहीं लग रही तो आपने इसी तरह पेपर ग्लू से पेस्ट कर लेनी है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड को जोड़ लेना है तीरे वाली जगह से, और शर्ट की सीधी साइड लेनी है और रेम मगजी लेनी है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई ली है रेम मगजी की, तो इसकी भी सीधी साइड, शर्ट की भी सीधी साइड इस तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ इस तरह आपने रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जो मगजी होगी ना उसको आपने हल्का हल्का सा खींचते जाना है, शर्ट वाले फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है। इस तरह आपने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये मगजी को कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको इस तरह आपने मोड़ना है। ठीक है, और इस तरह आपने मोड़ते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे टिच बटन आ जाएगा, साइड की फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। चाक और घेरे पे ओवरलैप कर लेना है। ये देखिए जी फाइनल लुक इसकी कुर्ते की, कितना ज़बरदस्त और नीट लग रहा है। अच्छा, अगर ये पट्टी आपको तंग करे यानी लगाने में आपको मसला लगे तो आपने कल्फ पाउडर लेना है, उसमें इसको कल्फ दे देना है कपड़े को। चाहे माया बना के कर लें, चाहे मतलब पका के, तो चाहे कच्ची कोई फैब्रिक को उसके अंदर थोड़ी देर भिगो के तो प्रेस करके आपने पट्टियों को तैयार कर लेना है। ये देखें इसकी सिस्टर का, यानी कि ये एक और कुर्ता मैंने यानी स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है। इसी तरह यानी कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है कंट्रास्ट कपड़े की। तो आप उसको माया दे के जिस शेप में मर्ज़ी प्रेस कर लो तो वो बहुत नीट लगता है। पेपर ग्लू वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सफाई से काम हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली